सोहरा मऊ के सभी उपस्थित सम्मानित भाइयों बहनों को प्रणाम करते हुए खेत खलिहान बचाओ, कुटीर उद्योग बचाओ, रोजगार दो, किसान नौजवान पटेल यात्रा के सम्मान में आयोजित इस सभा के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र यादव जी झूठ बोलती है और हमारे प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा नहीं कर पा रही, हमारी माताओं बहनों की हत्या, उनके ऊपर छेड़छाड़ की घटनाएं, बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। उन्नाव तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ पर न जाने कितनी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ, न जाने कितनी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी माता बहनों को भी सुरक्षा नहीं दे पा रही। इसलिए समाजवादी पार्टी ने ये किसान नौजवान पटेल यात्रा निकाली है। इससे किसानों नौजवानों में जागरूकता पैदा करना और भारतीय जनता पार्टी की झूठ की पोल खोलना, आज वो काम हम लोग लेके निकले हैं। आप सबने यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर के इस किसान नौजवान पटेल यात्रा का सम्मान किया, स्वागत किया। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूँ कि आने वाला 2022 आपको भी ध्यान रखना है, आपको भी ध्यान रखना है कि 2022 में आपको उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में इस प्रदेश के अंदर सैकड़ों पुल बना दिए, हर जिले को 4 लेन से जोड़ दिया। आपके बगल में पूरे एशिया की सबसे बढ़िया सड़क 302 किलोमीटर की आगरा लखनऊ एक्सप्रेस बना करके 22 महीने में दिखा दिया। अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में बिजली का सबसे रिकॉर्ड उत्पादन किया, 1 यूनिट भाजपा ने नहीं पैदा किया। लेकिन सिर्फ झूठ बोलना, हवाई बातें करना और दमन करना। आज मीडिया के लोग, हमारे पत्रकार भाई जब कोई सच बात लिख देते हैं, जब वो जनता की बात सरकार को बता देते हैं और सरकार की बात जनता को बताते हैं, जब विपक्ष की बात को सरकार तक ले जाते हैं और जनता की बात को विपक्ष तक लाते हैं, तो जब सही बात हमारे मीडिया के लोग लिख देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर भी दंडात्मक कार्रवाई करती है। आपने गेहूं उठाया और अपने दलालों, भाजपा के दलालों के माध्यम से केंद्रों में आपने गेहूं दे दिया। कहा हमने रिकॉर्ड खरीद कर ली, 94% किसानों का गेहूं नहीं खरीदा गया। किसान अपना गेहूं 1200, 1300, 1400 रुपए क्विंटल बेचने पर मजबूर रहा और यही धान का हाल था। 1865 रुपए आपने समर्थन मूल्य घोषित किया, 8% किसानों का आपने धान लिया और 92% किसानों का धान नहीं लिया। धान का किसान 1100 रुपए क्विंटल पर धान बेचने पर मजबूर हो गया। छोटा किसान तो भंडारण कर नहीं पाता, वो छोटा किसान 1100 रुपए पर बेच करके अपना मन महसूस करके चला गया। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम किसानों को लाभकारी मूल्य दे रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में जो किसानों में निराशा और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आक्रोश है, वही आज सोहरा मऊ में भी दिखाई दे रहा है कि आज किसान बेतहाशा परेशान है। भारत सरकार के सामने हमारे देश के बड़े बड़े किसान नेता और देश के सभी राज्यों के किसान 1 साल से ज्यादा गर्मी बरसात को झेलते हुए दिल्ली में धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही है, भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके ऊपर पानी की बौछार करती है, भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाती है। और जब वो अपने मूल्य के, जब अपने फसलों के मूल्य की गारंटी मांगते हैं कि अगर आपने 1975 रुपए गेहूं का और 1865 रुपया आपने धान का समर्थन मूल्य घोषित किया है, तो हम सभी किसानों को इसकी गारंटी दिला दो, एमएसपी की गारंटी दिला दो। तो मोदी बोलते हैं भाइयों बहनों एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर हिंदुस्तान के किसान एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं कि सभी किसानों का आप धान लीजिए, गेहूं लीजिए, तब नहीं ले रहे हैं। एमएसपी की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी भी नहीं दे रहे हैं और किसानों को अपमानित भरी भाषा बोलते हैं। वो बोलते हैं कि जो दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं,
वो खालिस्तानी है, वो आतंकवादी है, वो जातिवादी है, वो मवाली है, वो गुंडे हैं। भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से इस तरीके के किसानों के अपमान की भाषा की उम्मीद किसानों को नहीं थी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को आप लोग फूटी आंख नहीं देखना चाहते। 2022 में उत्तर प्रदेश में चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी की सरकार आए और किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिले, नौजवानों को रोजगार मिले। नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष हम रोजगार देंगे। 8 वर्ष हो गए, 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी तंत्र को पूरी तरीके से बर्बाद करके निजी तंत्र के हाथों में दे दिया। आज रेल विभाग हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे वो खाद के कल कारखाने हो, चाहे शिक्षा संस्थान हो, चाहे वो स्वास्थ्य के हॉस्पिटल हो, सारी की सारी चीजें प्राइवेट हाथों में बेच रही है भारतीय जनता पार्टी। तो जब भारतीय जनता पार्टी केवल प्राइवेट हाथों में दे देगी तो महंगा तो सब कुछ मिलेगा। इसलिए अभी कोरोना काल में न दवाई दे पाए, न इलाज करा पाए, न किसी को ऑक्सीजन दे पाए। पूरे प्रदेश में लाखों किसानों, लाखों मजदूर, लाखों छोटे छोटे दुकानदार इस कोरोना वैश्विक महामारी में मौत के मुंह में चले गए। और पूरे प्रदेश के अब तक लगभग 150 विधानसभाओं क्षेत्रों में ये यात्रा निकली है। इस यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश में किसानों की फसलों की लूट, नौजवानों के श्रम की लूट भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो की जा रही है, जिस बीजेपी ने 2014 में कहा था कि हम किसानों की फसल का लागत से ड्योढ़ा देंगे, हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। आज 7 वर्ष भारत सरकार को हो गए, उत्तर प्रदेश में योगी के लगभग 5 साल होने जा रहे हैं। किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य नहीं, उन्हें लागत मूल्य भी नहीं मिला। आज हिंदुस्तान का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान बर्बादी के कगार पर चला गया और लगातार भारतीय जनता पार्टी झूठ पर झूठ बोलती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम किसान की आय दुगना करेंगे। हम इस सोनामुख की धरती से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं कि आपने गेहूं का लागत मूल्य निकाला, आपने धान का लागत मूल्य निकाला? झूठे आप कह रहे हैं कि हम किसान को लाभकारी मूल्य दे रहे हैं। मैं भी किसान का बेटा हूँ, उन्नाव भी किसानों की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है। अगर आपने भारत के सरकार से मिनिमम, कम से कम न्यूनतम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो समर्थन मूल्य घोषित किया गेहूं का और धान का, पिछले दिनों 1975 रुपये धान का और 1865 रुपये पर क्विंटल गेहूं का जो समर्थन घोषित किया, वो भी अभी जो क्रय केंद्र पिछले दिनों फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में जो गेहूं के क्रय केंद्र चले, उनमें कुल 6% किसानों का गेहूं खरीदा गया और वो भी बिचौलियों के माध्यम से खरीदा गया। आप सभी भाइयों बहनों से हमारी प्रार्थना है कि आप समझिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में भारत को आजाद कराने में उन्नाव का बहुत बड़ा योगदान था, यहाँ के किसानों का बहुत बड़ा योगदान था। हमारे देश के महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश के किसानों को इकट्ठा करके इस देश से अंग्रेज भगाए और अंग्रेजी नीतियों को कांग्रेस ने लागू किया। तो उससे उठ करके श्री मुलायम सिंह यादव ने हमारे इस देश के अनवर साहब जैसे ईमानदार लोगों को लेकर इस उत्तर प्रदेश से, जो अंग्रेजी के हिसाब से कांग्रेस चल रही थी, उस कांग्रेस को श्री मुलायम सिंह यादव, अनवर साहब जैसे लोगों ने हटाया। तो हम अब भाजपा, जो कांग्रेस और अंग्रेज से भी बढ़कर के जुल्म कर रही है, उसको हम सब लोग हटाएंगे। तो हाथ उठा के बताओ कि हम भाजपा हटाएंगे। आप सभी लोगों ने हाथ उठाकर संकल्प किया और स्वागत किया, सम्मान किया। यही मैं प्रार्थना आपके बीच में करने आया था। साइकिल का सिंबल लेके आए, उसको पूरा पूरा आशीर्वाद देना और उन्नाव की सभी सीटें आप जिताना, ये हमारा निवेदन, हमारी प्रार्थना।
आप सबसे यही हमारी आकांक्षा है कि आप लोग हमारी प्रार्थना पर विशेष ध्यान देंगे और 2022 में श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके इस प्रदेश की गरीबी, इस प्रदेश की बेरोजगारी, इस प्रदेश के किसानों के फसलों की लूट, इस प्रदेश के छोटे छोटे कारोबारियों, उद्योगपतियों, छोटे दुकानदारों की जो माली हालत खराब हो रही है, उसके ठीक करने में आप साइकिल का बटन दबाना। बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने ये सभा का आयोजन किया।